थोड़ा सा इसको डिस्कशन को थोड़ा सा आगे भी लेके जाता हूँ। वी ऑल नो कि शंघाई का जो है वो ये फोरम है, ये बायलैटरल हवाले से नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पाकिस्तान भी हो और इंडिया हो तो बातचीत उस तरफ चली जाती है, जिस तरह हम भी डिस्कशन को लेकर गए। लेकिन एज ए लेमन बताएं अगेन, ये एक इस लिहाज से अच्छे ऑप्टिक्स और एक वो कहते हैं ना हब्स के माहौल में कुछ एक बेहतर खबर, बल्कि खासी मेरे ख्याल बेहतर खबर है ना, कि जहाँ पर हम अगेन एक आइसोलेशन की बात कर रहे थे, ये वहाँ पर जब ये विजुअल्स चल रहे हैं पूरी दुनिया में मुताल्लिक़ा ममालिक में कि जनाब फला प्राइम मिनिस्टर लैंड कर रहा है, एक बड़े लेवल का एक आलमी इवेंट हो रहा है। बेशक वो रोटेशन पॉलिसी के तहत आपके पास आया है, लेकिन किसी ने सिक्योरिटी की वजह से आने से इनकार नहीं किया था ना। सो इसको हम एक हब्स के माहौल में एक अच्छी बेहतर पेशरफ्त कह सकते हैं। नहीं जी, हर लिहाज से अच्छा कह सकते हैं आप इसको। ऑप्टिक्स के अलावा सब्सटेंशियल चीज़ें हैं। अगर आप SCO की अपनी देखें, जो इकनॉमिक डेवलपमेंट हुई है इस ब्लॉक में, हाँ 10 गुना 20 गुना तक इकॉनमी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट सारा का एक्सपेंशन हुआ है, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं क्विकली एक बात, अली साहब अभी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उनसे डिसएग्री कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी जब आसियान में गए मोदी साहब, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा कि हम अमेरिकन लेड ग्रुप के सामने हैं और हम चाइनीज़ वाले को सेकेंडरी स्टेटस दे रहे हैं। बिल्कुल उनका चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो रीजनल सुपर पावर अपने आप को समझते हैं, वो अपनी जगह है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है उनके ना आने में सबसे बड़ा जो इशू था वो फिजिकल लोकेशन थी इस इजलास की। सही है। अगर ये पाकिस्तान में ना हो रहा होता तो आई एम श्योर मोदी साहब पहुंचे होते। तो अभी उन्होंने जो इलेक्शन रिटोरिक की है और रेटरिक की है इलेक्शन के अंदर, जो पाकिस्तान की उन्होंने बजाया सब कुछ, तो शायद उनको लगता था कि मुझे ज्यादा जवाब देने पड़ेंगे। सही। और जयशंकर जो है, जयशंकर वसीम, ये भी अमित शाह वर्जन ही है, मेड इन चाइना। ये कोई मॉडरेट नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। इनके ख्यालात पाकिस्तान के बारे में उतने ही बदबूदार हैं, ये भी उतने ही हिंदुत्व के डिक्लेयर्ड प्रीचर नहीं है, लेकिन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। तो उनसे कोई अच्छाई की मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन हमने फैसला ये करना है कि हमने आप स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट्स के अपना गौर रखना है या हमने एक टैक्टिकल रिस्पॉन्सेज में फंसे रहना है। हाँ। हमें देखना है। और डिप्लोमेसी में जो आपने बात की, यार अगर वो नहीं जवाब देते हम क्या करें। हाँ, हाँ। डिप्लोमेसी होती क्यों है? डिप्लोमेसी होती कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस को रिजॉल्व करने के लिए, लड़ाई झगड़े के बगैर। ये बड़े स्लो प्रोसेस है। हाँ। ये नहीं होगा कि एक बयान इधर से आया तो फिर वरना डिप्लोमेट्स, ये डिप्लोमेसी में आप सीनियर डिप्लोमेट से बात करें, वो कहते हैं जी ये कमेटी डालने वाली बात है। आप डालते रहते हैं, कोई कमेटी 2 साल बाद निकलती है, कोई 6 साल बाद निकलती है। थिंग्स हैपन। चाइना वेटेड फॉर 100 years, हांगकांग आ गया ना वापस बगैर जंग के। ताइवान पे भी वो रख के बैठे में चीज़ें होंगी, लेकिन हर बारी सोल्यूशन उसी के हक में होता है जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करता है। हमारी सबसे बड़ी हमारी वीकनेस है हमारी इकोनॉमिक और ये चीज़ें। हाँ, जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, हम अपने अंदर बैठ के जो मर्जी नारे मारते रहे, अपने आप को बदमाश समझें, हमारी हैसियत नहीं है। हमारी नेगेटिविटी बहुत कम हो गई है, हैसियत हमारी अफगानिस्तान और दूसरी चीज़ों की चेंज होने से। हमें यही पॉजिटिव चीज़ें बिल्डअप करेंगी। SCO है, दुनिया में एक परसेप्शन है, आपका IMF हुआ है, आपका रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, आपके मेगा ट्रेंड्स बेहतर हो रहे हैं। इन चीज़ों को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। हमें बड़े फैसले करने होंगे, जो मैच्योर फैसले होंगे, जो शॉर्ट टर्म में पॉपुलर नहीं होंगे। लेकिन अगर नहीं भी फैसले करने, जंग ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशंस छोड़ रहे हैं। बड़ा फ़र्क है दोनों में। हाँ, कश्मीर पे कोई स्टांस हमारा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मंजिल क्या है? पहले काशिफ कह रहे थे कि आप जब पॉलिसी बनाते हैं आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को हक मिले खुद इरादियत का, उनको आज़ादी मिले, और पाकिस्तान का फ़र्ज़ है उनकी मदद करे। ये हमने कहाँ पहुँचना है? 3 जंगें हो गई, हमें नज़र आ गया जंग से नहीं होना। ना वो आज़ाद कश्मीर ले सकते हैं, ना हम वो ले सकते हैं। हाँ। हमने अगर उनको आज़ाद करना है तो माशी आज़ादी से बगैर नहीं होगा। पहले हम खुद माशी आज़ाद हों, फिर हम जाके हेल्प कर सकते हैं। वो जहाज़ों में आप रोज़ बैठते हैं ना, तो एक शुरू में वो एक्सरसाइज बताते हैं इमरजेंसी वाली, वो फिर कहते हैं ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे। वो कहते हैं पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहने, फिर अपने साथ वाले को पहनाए। हाँ। तो पहले पाकिस्तान ऑक्सीजन मास्क खुद पहने, अपने आप को उस पोजीशन में लाए कि दूसरों की मदद कर सके, फिर कहीं हम सख्ती भी कर सकते हैं, कहीं पे हम मसल भी फ्लेक्स कर सकते हैं।
इस वक्त तो भाई हमें खुद इस वक्त जो से है हमारी कमर पे चुक पई हुई है, हमने क्या करना है इस वक्त। सो वी नीड टू गेट सीरियस, वी नीड टू गेट रियल, वी लिव इन अ सीरियस रियल वर्ल्ड। और मैशत और ताकत ये है लिंगवा फ्रैंका, इसी पे बात समझते हैं लोग, यही दुनिया सुनती है। पहले वो ज़ुबान बोलेंगे तो हमें सुनेंगे, वरना मिन्नतें करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, जुमे को अपनी मार्केट्स बंद करते रहेंगे, और वही हो रहा होगा जो इंडिया में आज हो रहा है। और काशिफ साहब ये सारी बातें, क्योंकि आप लोग हर बात का फिर घूम फिर कर ये इस पे फोकस कर रहे हैं, और आई थिंक ठीक कर रहे हैं कि भाई इस आपके पास बहुत सारी लग्जरीज इस वक्त आ जाती हैं जब आप खुद तगड़े हो, तो फिर आपकी वो आपकी कोई अजीब व गरीब बात भी होती है तो लोग खुद उसकी जो मंतिक़ें जोड़ देते हैं, और अगर आपके पास आप खुद कमज़ोर हो तो आप कोई बहुत सेंसिबल बात भी कर रहे हो तो लोगों को अजीब सी लगती है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये किस तरह की बात है। सो अगर ये सारे मामले को देखें तो आपको लगता है बड़ी एक बहस चली थी पाकिस्तान में भी कि जनाब एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए थी। इसमें दो जाविये आए थे, एक मतलब मेरी अपनी एक राय ये है कि बहरहाल कुछ बुनियादी चीज़ों पर इत्तेफाक होना चाहिए तमाम तर सियासी जमातों का। हमने ये भी देखा है कि कैसे कोई एक गवर्नमेंट आती है तो बल्कि आप लोगों से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को इसका अंदाज़ा होगा कि अक्सर बिजनेसमैन वगैरह शिकायतें करते नजर आते हैं कि यार पता ही नहीं कि ये जो पॉलिसी है चलनी कब तक है, ये ना हो सुबह उठे हैं कोई दूसरी गवर्नमेंट आए वो पॉलिसी बिल्कुल इसकी दूसरी तरफ ले जाए, ऐसा भी ना हो जाए। हम आज तक भुट्टो साहब वाले वो नेशनलाइजेशन के दौर पर उसको याद करते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी इसी नाम से किसी और उन्वान से ये प्रैक्टिकल चीज़ें जिसमें कुछ बुनियादी चीज़ें तय पा सकती हैं। या मुझे याद है जब हम ये बात करते थे या शहबाज साहब ने जब कहा तो कुछ उनके मुखालफिन पीटीआई वगैरह के दोस्त कहते थे कि यार ये जी फजूल सी बात है, भाई हर जमात का अपना अपना इकोनॉमिक एजेंडा होता है, तभी तो अलग अलग जमातें हैं, तो भाई ये कैसे हो सकता है कि सब एक पॉलिसी पे इत्तेफाक करें, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट।